दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी सच्चाई लेकर हाजिर हूँ जो शायद आपको हिला देगी। ये कहानी है रोशनी की, एक ऐसी लड़की की जिसने मजबूरियों में कोठे का रास्ता देखा। नए साथियों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हकीकत से जुड़ी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। रोशनी एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके लिए दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास ममता भरी माँ और मेहनतकश बाप था, जिन्होंने उसके हर सपने को पंख दिए थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। किताबों के पन्नों में ही वह अपनी ज़िंदगी के रंग ढूंढती थी। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखती, कभी अपनी अम्मी की तरह सुघड़ औरत बनने का सपना देखती। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तू पढ़ लिख ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। रोशनी उन बातों को सुनकर और जोर से पढ़ाई करती। उसकी ज़िंदगी में कोई उलझन नहीं थी, सिवाय उसके मन में पल रहे प्यार के। लेकिन ज़िंदगी की किताब हमेशा उसी तरह नहीं लिखी जाती जैसे हम सोचते हैं। खुशी की आंखों में जो सपने थे, उन्हें तोड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स बनने वाला था जिस पर उसने भरोसा किया, कबीर। कबीर उसके कॉलेज का दोस्त, और न जाने कब वह उसके सपनों का राजकुमार बन गया था। उसने रोशनी को बड़े बड़े सपने दिखाए। वह कहता था, रोशनी, ये छोटा शहर हमारे लिए नहीं है। हमारा प्यार मुंबई जैसे शहर में जाकर पनपेगा। कबीर की बातें, उसकी आंखों से झलकती चमक और उसके हाथों का स्पर्श रोशनी के दिल को एक नई दुनिया में ले जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना मीठा बोलकर उसकी ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। रोशनी और कबीर का रिश्ता गहराया। कबीर ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन एक शर्त के साथ। हमारा परिवार इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। हमारा यहाँ से भागना ही आखिरी रास्ता है। रोशनी अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन कबीर के प्यार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपने माँ बाप के भरोसे को ठुकराया और एक अनजान राह पर निकल पड़ी। मुंबई की एक अंधेरी गली में उनकी कार रुकी। कबीर उसे एक बड़े मकान में ले गया। रोशनी ने देखा वहाँ का माहौल कितना डरावना था। सजी धजी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, थकी हुई आँखों वाली औरतें। उनकी आँखों में एक अजीब सी खामोशी थी। रोशनी ने पूछा, ये कहाँ ले आए हो? कबीर मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में अजनबीपन था। यही तेरा घर है अब। रोशनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, क्या मतलब है? मैं तो सोची थी हम शादी करेंगे, साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। कबीर का चेहरा बदल गया, उसकी आवाज़ सख्त हो गई। शादी? तू पागल है क्या? रोशनी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें दीवारों में कैद होकर रह गईं। वह समझ गई थी कि जिस इंसान को अपना सब कुछ समझा, उसी ने उसे धोखा देकर कोठे पर बेच दिया है। कबीर चला गया था और नसीमा बाई उसकी बलाएं ले रही थी। हाय अल्लाह, मेरे घर तो हूर उतार दी, मेरे घर तो चाँद उतर आया है। अब वहाँ पर उसकी तरबियत शुरू हो गई थी कि किस तरह से अमीरजादों की जेबें खाली करना है। सनोबर उसकी रूम मेट थी। उसने रोशनी को समझाया कि खाना खाओ तभी ज़िंदा रहोगी, ज़िंदा रहोगी तभी यहाँ से निकलोगी। नसीमा बाई के सामने ये जाहिर करना कि तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं, ज़िल्लत तुम्हारी हो चुकी है, अब तुम बाहर जाकर क्या करोगी? तुम यहीं पर खुश हो, बाहर गई तो कौन कबूल करेगा? तभी वह तुम पर शक नहीं करेगी। नसीमा बाई रोशनी का सौदा करके लाखों कमाना चाहती थी। घुटनों तक सुनहरे बाल, सुर्खों सफ़ेद रंगत। हर वक्त वह यही कहती, इसके तो मैं लाखों रुपए लूँगी। घर की पली है, बाजारी नहीं है। वह चुपके चुपके रोती रहती। वह चुपके से नमाज भी पढ़ लेती थी और खुदा से यही दुआ करती, यहाँ से मुझे निकालने का कोई रास्ता निकाल दे। शाम को उसका रक्स होता था। दूसरी मंजिल पर बड़ा सा सहन था। खूब लाइट्स लगती। तमाशबीन गाँव तकिया से टेक लगाकर उसका रक्स देखते और फिर उसके रक्स पर तड़प जाते। वह रोज़ अपने रक्स में नई नई तब्दीलियाँ लाती। एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली की तरह घूमती चली जाती। तमाशाए दिल थाम कर रह जाते, अपने मुंह में उंगलियां दबा लेते और उसके जिस्म की सौदेबाजी होती। इस तरह उसकी रूह हर पल मरती रही। वह रोती रहती और वहाँ की औरतें कहती,
रो कर क्या बदलेगा, यहाँ जो आ गया और लौट कर कभी साफ नहीं हो सकता। उसको समाज कभी नहीं अपनाता। उसका दिल टूटा। वह आईने में खुद को देखती और नफरत करती। सोचती काश उस दिन कबीर के साथ ना जाती। उसकी आंखों से आंसू बहते और हर आंसू उसकी मासूमियत का गवाह होता। लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। कई महीने बीत गए। रोशनी की रूह हर दिन जलती रही, मगर उसके दिल में एक चिंगारी अब भी जिंदा थी, आज़ादी की चाहत। एक रात कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा। हंगामा मच गया और रोशनी ने मौके का फ़ायदा उठाकर गली के दरवाजे से, जिसमें रात ढले 7 ताले लगते थे, उस वक्त बहुत से लोग जो मेन गेट से नहीं आते थे उनके लिए खुलता था और बाहर चौकीदार बैठा रहता था। चूँकि अभी तमाशबीन आ रहे थे, चौकीदार ने दरवाज़ा हल्का खुला रखा था। रोशनी ने दरवाजे को धक्का दिया और जंप लगा दिया। रोशनी ने पायल उतार दी। वह नंगे पांव भागती रही। अंधेरे में, भीड़ में, गलियों में दिल धड़क रहा था, सांस फूल रही थी, मगर कदम रुकते नहीं थे। और आखिरकार थक हार कर वह कई दिनों बाद अपने शहर पहुंची। लेकिन वहाँ जो मंज़र उसका इंतज़ार कर रहा था, उसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महीनों बाद उसने अपने घर की दहलीज देखी। दिल में उम्मीद थी कि अम्मी भाग कर गले लगाएंगी, अब्बा उसका माथा चूमेंगे, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका था। पड़ोसन ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे बाप तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारी फिक्र में बीमार रहने लगे थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई, और तुम्हारी अम्मी भी गम बर्दाश्त ना कर सकीं, दोनों चले गए। खुशी की दुनिया उजड़ गई। ज़मीन पर गिरकर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, तूने सब छीन लिया मुझसे। अब उसके पास कोई नहीं था। वह अपने ही शहर में बेगानी हो चुकी थी। लोग उसकी तरफ ताने मारते, देखो ये वह लड़की है जो कोठे से भाग कर आई है, बदचलन, माँ बाप को मार डाला। खुशी का दिल चीर दिया जाता। वह चाह कर भी किसी को सफाई नहीं दे सकती थी। उसके आंसू उसकी बेगुनाही की गवाही बनते, मगर सुनने वाला कोई न था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। खुशी को अब अपने लिए रोज़ी तलाश करनी पड़ी। कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। रात को अकेली पलंग पर बैठी और सोचती, क्या इसी के लिए मैंने मोहब्बत की थी? क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ दर्द के लिए बनी है? उसका हर दिन समाज की नफ़रत से जंग था। औरतें उसे कोसती, वह चुपचाप सब सह लेती, लेकिन उसकी रूह हार नहीं मानती थी। वह बार बार खुद से कहती, माँ बाप नहीं रहे, मगर उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे गिरकर टूटना नहीं है। वो तन्हाई में कुरान पढ़ती, दुआ करती और अपने लिए हिम्मत जुटाती। ज़िंदगी का बोझ भारी था, मगर उसके कंधों पर सब्र का सहारा था। एक शाम बाज़ार में सब्ज़ी खरीदते वक्त अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, खुशी। वह चौंकी। सामने खड़ा था फैज़, उसका बचपन का दोस्त। वह वही फैज़ था जिसने कभी उसके लिए चुपचाप मोहब्बत दिल में रखी थी, लेकिन कभी जताई नहीं। फैज़ ने उसकी आंखों का दर्द पढ़ लिया। उसने कहा, मुझे सब पता है, मगर तू गुनहगार नहीं है खुशी, तेरे साथ जुल्म हुआ है। खुशी की आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई आज भी उस पर भरोसा कर सकता है। फैज़ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चल अब अकेली मत रह, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे अपनाऊंगा, तेरी इज्जत लौटाऊंगा। खुशी सन्न रह गई। उसका दिल धड़कने लगा। सोच रही थी, क्या सचमुच मेरी टूटी ज़िंदगी संभल सकती है? कई सालों के बाद खुशी ने पहली बार सुकून महसूस किया। फैज़ ने न सिर्फ उसे अपनाया, बल्कि समाज के सामने उसका हाथ थाम कर खड़ा हुआ। लोग बातें बनाते रहे, मगर फैज़ ने परवाह नहीं की। उसने कहा, इसकी रूह पाक है, इसका दिल साफ है, और आज ये मेरी बीवी है। रोशनी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगी। वो बच्चों को पढ़ाने लगी और औरतों को हौसला देने लगी कि औरत चाहे कितनी भी टूटी हो, वो उठ सकती है। उसने अपने माजी को मिटाया नहीं, बल्कि उससे सीखा। वो अक्सर कहती, ज़िंदगी हमें तोड़ती है, मगर अगर हिम्मत रखो तो वही ज़िंदगी नई सुबह भी देती है।
रोशनी की कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई और इस तरह कोठे की अंधेरी गलियों से निकलकर अकेलेपन के बोझ से गुजरकर रोशनी ने इज्जत, मोहब्बत और नई सुबह पाई। दोस्तों, लेकिन कसूर हम लड़कियों का भी बहुत होता है। इश्क मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनने का। अपने बाप भाइयों की इज्जत हमारे जज्बात से ज़्यादा कीमती होती है। किसी गैर लड़के के साथ बाहर जाते हुए सोच लें कि न हर बार पुलिस का छापा पड़ेगा और न ही हर बार फैज़ जैसा लड़का मिलेगा। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।